मेरे राम नाम को जपने वाले जरा सामने आओ तुम, रामदूत को दर पे आके अपना दरस कराओ तुम। जिस समय हनुमान जी विभीषण जी के द्वार पर पहुंचते हैं तो इस प्रकार से वो उनका स्मरण करते हैं। उस समय विभीषण और हनुमान जी की जो मुलाकात है वो बड़ी ही अद्वितीय है। दोनों की आँखों से एक दूसरे को देख करके नीर बरसते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, अर जानत हूँ ऐसे स्वामी बिसारी, फिर ते काहे नाए होए दुखारी। याई विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय अनिर्वाच्य विश्रामा। इस प्रकार हनुमान जी ने विभीषण जी से रामचंद्र जी के जो गुण कहे हैं उन्हें कहते कहते ही उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं। अरे पुनः सब कथा है विभीषण कही, जा विधि जनक सुताए तहाँ रही। तब हनुमान कहाए सुन भ्राता, देखन चाहूँ मैं जानकी माता। इस प्रकार विभीषण जी ने अपनी भी व्यथा बताई कि मैं किस प्रकार से यहाँ रहता हूँ। ये जो चल रहा है हमारा प्रसंग, ये हनुमान जी का एक आश्चर्य ही है जो लंका में जाकर के उन्होंने देखा कि यहाँ भी कोई रामदूत रहता है। तो साथियों, जो आज का रामचरितमानस का सुंदर कांड का जो सोपान चल रहा है उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन चल रहा है। इसको आप चैनल चौपाल मारहरा से सुन रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि इसे ध्यानपूर्वक अंत तक सुनें। तब हनुमान जी कहते हैं, बड़ी देर भई विभीषण भ्राता, अरे देखना चाहूँ मैं जानकी माता। इस प्रकार से उन्हें हनुमान जी को एक एक पल भारी है और विभीषण से कहते हैं, अरे पल पल लगे रही भारी, मैं तो देखन चाहूँ जनक दुलारी। कहाँ मिले मेरी सीता मैया, मेरी पार करो तुम नैया। इस प्रकार हनुमान जी के वचनों को सुन करके विभीषण भी अधीर हो जाते हैं और हरे विभीषण के बरसे नैनन नीर, हनुमत मत न अब हो तुम इतने अधीर। अरे शोक वाटिका में मिल जाए सीता मैया, तो फेरी पार करो तुम नैया। इस प्रकार से हनुमान जी को विभीषण जी पूरा पता बता देते हैं कि हे हनुमान, आप अशोक वाटिका में सीता जी से को पाओगे। यह सुनकर के हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। युक्ति विभीषण सकल सुनाई, चल पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गए पुनि तेवा, बन सो सीता रह जेवा। उन्होंने अपना वही वानर का छोटा रूप बना लिया है और अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। देखे मनई में किया है प्रणामा, बैठे बीते जात निश्यामा। क्रसतन शीस जटाए एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी।
वहाँ उन्होंने देखा है सीता जी को, एक एक अक्षर राम का लिखा हुआ उनके सामने आ रहा है। और निज पद न दिए मन राम पद कमल उलीन, परम दुखी भय पवन सुत देख जानकी दीन। इस प्रकार से जब उनकी दीन हालत देखी है तो हनुमान जी बहुत ही विभक्त होते हैं। तर पल्लव में रहाए लुकाई, करे विचार करूं काम भाई। हनुमान जी ने इतना लघु रूप बना लिया है कि वो पेड़ों के पत्तों के बीच में छुप जाते हैं और वहीं से सीता माता को निहारते हैं। तेहि अवसर रावण ता आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीता समझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। हनुमान जी ये सारा वर्णन, ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हैं कि रावण उसी समय वहाँ आकर के सीता जी को बहुत प्रकार से धमकाता है और कहता है, कह रावण सुनो सुमुखो सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। तब अनुचरी करूँ मैं प्रणय मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। कभी पूर्व काल में ये भी राम भक्त था, विष्णु भक्त था, लेकिन आज माया के वशीभूत होकर के वह भी सीता मैया पर क्रोध तैयार करके कहता है कि एक बार हे सीता तुम मेरी तरफ विलोको। और आगे कहता है, इस प्रकार से जब रावण के वचनों को सुनती हैं तो सीता माता अपने आँखों के सामने ओट कर लेती हैं। और ओट क्या तिनके की करती हैं। तृण धर ओट कहे बेदेही, सुमर अवधपति परम स्नेही। सुन दख मुख खाद्योथो प्रकाशा, कवं की नलनी करे विकासा। के रावण को खाद्योत यानी बीज ना कहती हैं, क्या नलनी तेरे प्रकाश से खिल सकती है। ऐसे मन समझ के बेदेही, खल सुध नाय रघुवीर की तेही। हे दुष्ट, तुझे श्री राम के बाणों की, उनकी शक्ति की, पौरुष की ध्यान नहीं है, याद नहीं है। जनकपुर में धनुष यज्ञ के समय तू वहाँ से भागा आया था, सबके मान मत करके उन्होंने मुझे ब्याहा था। 60 सुने हर लाए मोई, अधम लाज लाज नहीं तोई। इस प्रकार वो रावण को निर्लज्ज साबित करती हैं। अब रावण उनकी वाणी को सुन करके बड़ा ही क्रोध में आता है। आप वै सुनो खाद्योत सम, राम भानु समान। परुष वचन सुनु काल ऐसे, बोलाए अति खिसियान। सियावर रामचंद्र भद्रज शरणम। इस प्रकार अपने को उसने बहुत अल्प सीता के मुख से सुना तो एक साथ तलवार को निकाल लेता है। सीता तू मम करे अपमाना, काटूं तव सिर कठिन कृपाना। नहीं तो सफल मम बानी, सुमुख होती न तो जीवन हानि। इस प्रकार से तलवार को दिखाता है और कहता है कि तेरे जीवन की मैं अभी हानि यानी तेरे जीवन को अभी समाप्त किए देता हूँ। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु करि कर दम दस कांदर। सोई बुझ कंठ की तवयसे घोरा, सुन सटे से प्रवान पन मोरा। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं कि तेरी ये तलवार खाली नहीं जानी चाहिए। चंद्रहास हरो मम परितापम, रघुपति बीरे अनल संजातम। और तलवार से कहती हैं कि हे चंद्रहास, हे तलवार, मेरे विरह को हरो।
क्यों मुझ पर रघुपति का प्रह सहा नहीं जाता, मैं उनके बगैर जीवित रहना नहीं चाहती। शीतल निशित बहे वरुधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सुनत बचन पुनः मारनु धावा, मैं तनया कहे नीति ये बुझावा। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही श्रेष्ठ विचारों की हैं। उस प्रकार जब मारने के लिए सीता जी को भागता है तो उनके हाथ को तलवार को पकड़ लेती हैं। कहा सकल निशिचरी नहीं बुलाई, सीताए बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस में कहा नहीं माना, तो मारू में काढ़ कृपाना। इस प्रकार मंदोदरी के द्वारा रोके हुए रावण उन जो उसकी सीता की सेवा में लगी हुई अनुचरी थी उनसे कहते हैं कि इनको 1 महीने के अंदर अंदर डराओ धमकाओ, और जिस प्रकार से मैं कहता हूँ उस प्रकार से इनको रास्ते पर लाइए। और कह करके अपने भवन की तरफ जाता है। तुलसीदास जी ने आगे क्या कहा है? भवन गया है 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता त्रासु दिखावे, धरे रूप बहुमंद। सियावर राम जय जय राम। अपना वेश बदलने में राक्षसनी माहिर हैं और उनको विभिन्न रूप दिखा करके डरावने वाणी बोलती हैं, लेकिन वो नहीं समझती कि ये जो धरती से पैदा हैं, जो एक अलग ही छाया हैं, क्या ये डरने वाली हैं? त्रजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रथ निपुण विवेका। सबको बोल सुनावे वो सपना, सीता से करो हित अपना। जो वहाँ पर त्रिष्टा नाम की राक्षसी है वो शुद्ध आत्मा और वो भी राम भक्त है। वह उन राक्षसियों को रोकती है और कहती है कि मैंने एक सपना देखा है, उस सपने को सुन लीजिए पहले। हर सपने में बानर लंकाए जारी, या तुधान सेनाएं सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज वीसा। सपने को सुना रही हैं त्रिष्टा राक्षसियों को। याई विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मानो विभीषण पाई। इस प्रकार उनके मन में जो त्रिष्टा है, चेतना जागती है, वो भविष्य को एक सपने के रूप में राक्षसियों को दिखा करके सचेत करती हैं कि यहाँ राक्षसों का शीघ्र ही विनाश होने वाला है, विभीषण को राजपाट मिलने वाला है। इस प्रकार से आप सीता जी की सेवा कीजिए। नगर फिरिए रघुवीर दुहाई, तब पीता प्रभु बोले पठाई। ये सपना में कहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तो कहती हैं कि ये ज़्यादा समय का सपना नहीं है, ये अभी 4 ही दिन बीते हैं। मैं इसकी सत्यता में विश्वास रखता हूँ। सासु वचन सुन ते सब डरी, जनक सुता की चरणन परी। जहाँ ता गई सकल तव सीता की मन सूत, मास दिवस बीते मुए मारे ओ निशिचर पूछ। सियावर राम जय जय राम। साथियों, आज का प्रसंग यहीं समापन करते हैं और आपसे गुजारिश है कि आगे इसी में श्रवण करेंगे और इसका आप भी आनंद हमारे साथ लेते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।